हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी मेंस की क्लासेस में। तो गाइस देखो, ये मेंस की हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 28 है गाइस। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपको अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं क्या करता हूँ, डेली बेसिस पे आपको रात को 9 बजे ये क्लास मिलती है आपको, जिसमें मेंस लेवल के पजल्स और आपकी सिटिंग अरेंजमेंट में करवाता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, मैं क्वांटिटी पे फोकस ना करते क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। अगर आपने अप्रोच सीख ली तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करोगे। तो मैंने आपका आरबीआई का जब भी जो कल आपका ग्रेड बी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो मैंने आपका एनालिसिस डाला तो मैंने उसके अंदर यही चीज बताई थी आपकी, जब आपकी अप्रोच परफेक्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी कोई भी पजल्स आ जाओ, चाहे कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट आ जाओ, आप इजीली कर जाओगे। क्योंकि आपको पता है जो मेंस होता है वो जस्ट फोकस किस पे करता है, उसमें जस्ट अगर आप एक्यूरेसी परफेक्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा गाइस, मैं ये गारंटी देता हूँ। बस आपको अप्रोच सीखनी है और डेली बेसिस पे आपको रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ना है गाइस, ठीक है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां से जाओ, उसको चेक करो। अगर नहीं देखी पुरानी क्लासेस तो एक बार जरूर सारे क्लासेस देख लेना गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइस। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, गैलरी है जिसमें 30 सीट दे रखी है टोटल। हम जो इंफॉर्मेशन हम आगे समझेंगे उससे पहले आप क्या करें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करें, एक बार ट्राई करें, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। तो चलिए अपने आप को मैं शो कर देता हूँ। देखो, इसमें क्या बोला गया है कि आपका इन अ गैलरी ऑफ 30 स्टेडियम ऑफ 30 सीट, मतलब एक स्टेडियम दे रखा है आपका, उसमें 30 सीट दे रखी है आपको। देयर वर 5 रोज इन विच दीज सीट आर अलॉटेड, मतलब 5 रो दे रखी है, 1 रो 2 3 4 5 रो दे रखी है आपको। द रोज वर सच दैट सेकंड रो इज जस्ट बिहाइंड फ्रंट रो, मतलब पहली रो के जस्ट पीछे आपकी दूसरी हो जाएगी, मतलब पहली रो हो जाएगी। थर्ड रो आज जस्ट बिहाइंड सेकंड रो के जस्ट पीछे आपकी तीसरी रो हो जाएगी। द फोर्थ रो जस्ट बिहाइंड द थर्ड रो, इसके पहले आपकी फोर्थ हो जाएगी, इसके बाद आपकी पांचवी। तो 5 रो आपकी दे रखी है। आगे बोला नंबर ऑफ सीट ईच रो वाज इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 4 सीट इन फर्स्ट रो, मतलब इसमें 4 सीटें तो इसमें बढ़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 हो जाएगी। फिर इसमें 6 सीटें, इसमें 7 सीटें, उसमें टोटल 8 सीट आपकी दे रखी है गाइस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है गाइस, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम। आगे बोला टोटल जो आपके पर्सन दे रखे हैं, यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल जो आपके पर्सन दे रखे हैं वो 16% आपके दे रखे हैं, मतलब इन जो 30 सीटों में आपको अगर बोला एटलीस्ट 1 सीट बिटवीन वेकेंट बिटवीन 2 पर्सन इन ईच रो। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो आपके जैसे सपोज एक पर्सन यहाँ बैठता है और एक यहाँ बैठेगा तो कम से कम एक सीट हो गई। अगर सपोज यहाँ बैठा कोई, यहाँ 2 सीट खाली ले सकता हूँ तो यहाँ बैठेगा अगला वो। तो ऐसे उसके अंदर बोला गया है कि अगर आपके कोई भी 2% बैठेंगे तो उसके बीच में कम से कम एक सीट तो खाली होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखते जाएंगे गाइस। आगे बोला था सीट वर नंबर फ्रॉम 1 से लेके 30 तक दे रखा, फ्रॉम लेफ्ट से राइट आपको जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट रो। तो ये नंबर 1 हो जाएगी आपका, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, फिर ये 5 हो जाएगी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 16 17 18। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ एक एक चीजें, तो अप्रोच सीख लो अगर मेंस निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी डेट भी आ चुकी है आरआरबी पीओ और क्लर्क की। पहले आपका क्लर्क होगा, उसके बाद आपका पीओ होगा। और जिस बच्चे का 19 तारीख को एग्जाम है उसके लिए तो, क्योंकि आपको पता है 10 सितंबर से आपका मेंस पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 26 तारीख हो जाएगी, ये 27 हो जाएगी, ये आपकी 28 हो जाएगी, ये आपकी 29 हो जाएगी, ये हो जाएगी 30। तो टोटल आपकी सीटें मैंने लिख दी गाइस, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है, द पर्सन सिटिंग इन द सेकंड रो आर जस्ट अबाउट द सिटिंग फ्रंट रो, मतलब इसके जस्ट अबाउ आपके सेकंड रो वाले। और आगे बोले द पर्सन सिटिंग थर्ड रो जस्ट अबाउट द पर्सन सिटिंग ऑन द सेकंड रो, मतलब सेकंड रो के जस्ट अबाउट थर्ड रो वाले आ जाएंगे। द पर्सन सिटिंग ऑन अ फोर्थ रो, तो ये मेरी क्या फर्स्ट रो हो जाएगी, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ये क्या आपके जस्ट अबाउट द पर्सन थर्ड रो के जस्ट अबाउट ये हो गए।
और जो लास्ट बोला जो 4th रो में बैठेंगे उसके जस्ट अबाउट क्या हो जाएंगे आपके 5th रो वाले पर्सन हो जाएंगे आपके। आगे बोला द पर्सन फेसिंग टुवर्ड द गैलरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सबका फेस क्या आपका नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखा है, आप साउथ लेके भी कर सकते हो। मैंने इजी इसलिए कर दिया क्योंकि आपको पता है लेफ्ट और राइट देखने में इजी होता है, इसलिए आपको मैंने कर दिया। लेफ्ट राइट ऑफ एनी सीट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए यहां पे क्या बोला, दीपू एंड निकिता वर सिटिंग एट द राइट मोस्ट साइड ऑफ द रो, ये मेरी राइट वाली साइड है सारी की सारी, ये मेरी लेफ्ट वाली है। यही कहीं मेरे कौन आएंगे आपके, या तो निकिता आएगी या फिर दीपू आएगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं कि जो आपका, यहां पे लिख देता हूं मैं, दीपू और आपके निकिता है ना, वो आपके दोनों के दोनों किसी राइट हैंड पे आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बोला है सीट नंबर ऑफ मंजू वाज थ्राइस दैट ऑफ मोंटी, ठीक है। तो यहां पे लिख दूं जो मंजू की सीट होगी, रुकिए जस्ट अ मिनट, थोड़ी जगह कम है हमारे पास। देखो यहां पे लिखते हैं कि जो मंजू की सीट है वो थ्राइस होगी मोंटी की सीट से, ठीक है। अगर जैसे सपोज मोंटी की सीट 3 होती है तो 3 का 3 गुना करोगे तो 9 नंबर सीट पे कौन आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी मंजू, ठीक है। तनुज वाज सिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अंकित एंड बोथ ऑफ देम वर एट सिट एट द एंड, ठीक है। तो आपके जो अंकित के, तनुज वाज द लेफ्ट ऑफ अंकित, अंकित के लेफ्ट में आपका कौन आएगा, तनुज आएगा। तो दोनों के दोनों आपके एंड पे बैठेंगे, ठीक है। आगे बोला मोनू वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ तनुज रो, जो आपकी तनुज की फ्रंट रो होगी ना, तनुज की फ्रंट रो में उसके सामने वाली रो पे आप किसी से फ्रंट के आगे बात करेंगे, इसके ऊपर वाली फ्रंट यही है, इसके फ्रंट ये है, इसके फ्रंट ये बोला ना, इसके अंदर आपका तो फ्रंट में आ जाएगा आपके कौन है, मोनू हो जाएगी आप। देखो यहां पे अगर आपने देखा होगा द जस्ट फ्रंट, मतलब देखो हाँ ये सबसे पहले वाली सेकंड है, बिहाइंड है, तो इसके फ्रंट होंगे ऐसे 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 आएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना फ्रंट में, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाली है तो इसके फ्रंट आपकी ये होगी, इसके फ्रंट आपकी ये होगी, इसके फ्रंट ये होगी, इसके फ्रंट ये होगी आपकी, जो सबसे फ्रंट वाली ये है इसकी, ठीक है। ये ध्यान में रखना। मंजू वाज सेकंड टू द राइट ऑफ सोनू और ऑड नंबर ऑफ सीट, देखो यहां पे लिख देते हैं, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं गाइस। देखो अब यहाँ पे क्या बोला उसने कि जो आपका मंजू है वो सोनू के सेकंड राइट में आएगा, सोनू के सेकंड राइट में आपके मंजू आ जाएगी। देखो यहाँ पे मंजू वाज सेकंड टू द राइट ऑफ एंड ऑड नंबर ऑफ सीट, तो जो मंजू है आपकी वो ऑड नंबर ऑफ सीट पे आएगी, ऑड सीट पे आएगी। लकी वाज सिटिंग एग्जैक्टली मिडल सीट इन अ रो, अब देखो लकी आपका मिडल में होगा, तो लकी मिडल में कैसे होगा, आपको पता है कि जो लकी है वो तो मिडल में आएगा, तो मिडल में आएगा, ठीक है। तो मिडल में आने का मतलब है कम से कम उसकी सीट जो होनी चाहिए 5 सीटें होगी तभी तो मिडल पॉसिबल है, या 7 पॉसिबल हो या फिर 9 पॉसिबल, अब 9 तो पॉसिबल है नहीं, 8 है हमारी मैक्सिमम एक रो के अंदर सीट्स। तो देखो या तो 7 नंबर पे आएगा क्योंकि 1 2 मिडल में तभी पॉसिबल, इधर पॉसिबल नहीं है, इधर हाँ, या तो 19 पे आएगा, इधर पॉसिबल नहीं है। तो लकी का जो सीट नंबर या तो 7 होगा या फिर 19 होगा,
ये आपको बताना है आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड कैसे मैटर करती है, आप कैसे किसी चीज को अप्रोच मैटर करती है, आपको डायरेक्ट बोलो। मंजू वॉज नॉट सिटिंग एट द एंड। जो मंजू है ना आपकी, यहाँ पे लिख देता हूं, जो मंजू आपकी है वो एंड पे नहीं आएगी, इस चीज का आपको ध्यान में रखना, किसी भी एंड पे आपको नहीं लेना है। दिया वॉज जस्ट अबाउ अंकित रो एट ऑड नंबर सीट। जो आपकी क्या है, दिया है ना जस्ट अबाउ अंकित, तो अंकित की जो सीट है उसके जस्ट अबाउ, मतलब ये जस्ट फ्रंट वाली बात कहे, अब ये कंफर्म नहीं कि जस्ट अबाउ होगा, उसके जस्ट अबाउ रो के अंदर हो गया, तो दिया आएगी आपके। ठीक है, ये रो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जो दिया है आपकी वो ऑड नंबर सीट पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे बोला है ना ऑड नंबर सीट, ठीक है। गार्गी वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माही। अभी तक मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो माही के सेकंड लेफ्ट में आपका कौन आएगा, वो आ जाएगी गार्गी। गोपाल वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ निकिता जस्ट अबाउ लकीज रोड। अब देखो हमारे पास ये जगह का समस्या रहती है हमेशा, मेंस के सवालों में यही दिक्कत आती है हमारी। तो निकिता के सेकंड लेफ्ट में आपका गोपाल आएगा, और आगे बोला जस्ट अबाउ लकीज रो, मतलब जो गोपाल है ना आपका, वो क्या है, ये लकी के है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास ये जगह पड़ी है ना, देखो ये वाली, ये लकी की जो फ्रंट वाली रो होगी ना उसके ऊपर आपका गोपाल आएगा, ठीक है। चलिए, ओनली दीपू एंड कालू आर सिटिंग इन अ रो, मतलब कोई भी एक रो के अंदर दीपू या कालू आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो गोपाल दीपू आएगा या फिर कालू आएगा, तो यहां पे मैं लिख दूं दीपू, ये आपके दोनों एक रो के अंदर आएंगे और उसके अंदर कोई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, कालू सिट एट द लेफ्ट हैंड ऑफ, लेफ्ट हैंड पे बैठेगा आपका कालू, तो ये मैं लिख दूं कि लेफ्ट हैंड पे आएगा आपका, ठीक है, लेफ्ट पे लिख देता हूं। निशा वाज सिटिंग थ्राइस सीट नंबर परी। इस काम करते हैं, इसको यहां से थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, ये जगह काम में ले लेते हैं हम। देखो, ये बोला है कि जो निशा की सीट है वो क्या है आपकी, थ्राइस है, जो आपकी परी की सीट आएगी। लास्ट इंफॉर्मेशन बोली गार्गी वाज फोर्थ नंबर रो, ये मेरी एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मुझे देखा है कि गार्गी आपकी फोर्थ रो के अंदर आएगी, मतलब यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूं जो आपकी गार्गी है वो फोर्थ रो के अंदर आएगी। सर जी बहुत ही बढ़िया, अपने आप को शो कर दीजिए, अब तो हम अपने आप को शो कर देते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ से मेरी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, बट ऐसी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मुझे ये बोल दे कि सर आप इससे स्टार्ट कर दो, तो इससे स्टार्ट तो हम नहीं कर सकते। तो चलिए हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जिससे मैं उसको स्टार्ट कर सकूं। एक चीज आपको पता है, देखो हम कोई इंफॉर्मेशन ऐसी देखते हैं कि जिससे मेरा कनेक्ट हो जाए बाकी का पार्ट। ये गार्गी फोर्थ रो पे आएगी, ठीक है, ये नहीं पता हम किससे कनेक्ट हो रही है, गार्गी आपका माही के सेकंड लेफ्ट में है, कालू लकी आपका मिडल में बैठा है, तो 7 पे भी हो सकता है और 19 पे भी हो सकता है। और आपका देखो, और किसी से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते,
क्योंकि आप देखो इसने बोला था पहली इंफॉर्मेशन की जो आपका दीपू और निकिता आपका राइट हैंड पे बैठेंगे, राइट हैंड आपका ये तो इधर कहीं भी आ सकता है और इधर कहीं। चलिए एक काम करते हैं, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है दीपू और काड़ू आपके एक रो के अंदर बैठे हैं, तो वो आपके यहीं कहीं भी आ सकते हैं। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, बट मैं एक बार मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करता हूँ। देखो दीपू मेरे राइट हैंड पे है और निकिता भी राइट हैंड पे है और काड़ू मेरे लेफ्ट हैंड पे है, तो यहाँ पे मैं एक बार क्या करता हूँ, दीपू को बिठाता हूँ। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मेरा काड़ू आ जाएगा। ये दोनों मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, बट ये निकिता अभी राइट हैंड पे आएगी मेरी, ये मेरी बाकी है। अब देखो जब एक मिनिमम सीट खाली होगी तो ये आपकी 2 सीट इसके अंदर खाली हो जाएगी। ठीक है जी सर। अब देखो नेक्स्ट, अब आपका पता है कि लकी आपका मिडल में है। ठीक है, तो लकी आपका देखो 7 नंबर पे लकी आपका यहाँ भी पॉसिबल है, 19 पे भी पॉसिबल है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, देखो मैं अपने आपको हाइड करता हूं। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन है ना कि आपको सोकमू के सेकंड राइट में मंजू आएगा, मंजू का आपका ऑड नंबर सीट है और जो मंजू है वो थ्राइस है मोंटी की। तो आपको अब ये कैलकुलेशन आपको काम में लेनी है बहुत अच्छी तरीके से। कैसे, अगर आप यहाँ पे इसका 3 लेते हो तो 3 3 9 है ना, मंजू 9 पे आएगी, तो एंड पे उसने मना कर दिया कि मंजू एंड पे नहीं आएगी, यहाँ पे बोला है ना। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो पॉसिबल है 7 ले सकते हो, 7 या 21, 7 या 21 पॉसिबल है। अगर मैं 7 लेता हूँ मोंटी को तो ये 21 पॉसिबल है। ठीक है जी, और मैं 6 लेता हूं तो 18 पॉसिबल है, 18 भी पॉसिबल है, बट सोनू के सेकंड राइट पे आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर 12 लेता हूँ, 12 3 36 तो पॉसिबल ही नहीं है, 11 3 36, 13 3 36, बाकी तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। बट एक चीज आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका 9 नंबर मंजू का नहीं ले सकते हम, है ना, नहीं ले सकते हम। और मैं क्या ले सकता हूँ, देखो 7 21 ले सकता हूँ, 12 लेता हूँ तो 12 ते 36 पॉसिबल है, 13 ये भी नहीं पॉसिबल है, 10 ले सकता हूँ, 10 के सेकंड 10, 10 को मोंटी लिया तो 30 मंजू पॉसिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मंजू एंड पे आएगी नहीं। अगर मैं 9 मोंटी का लूँ तो 27 भी पॉसिबल है, मतलब ये भी पॉसिबल है मेरी कंडीशन। देखो अपने आप को हाइड कर देना मैंने। ठीक है, देखो अगर मैं सपोज यहाँ पे देखो मैं लिखूं मोंटी और मंजू का रिलेशन लिख रहा हूं, अगर मैं मोंटी का 7 लेता हूं तो मंजू का 21 पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ये। और अगर मैं इसका लेता हूं 8 लेता हूं तो 24 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि सोनू के सेकंड राइट में मंजू आएगी। अगर मैं 9 लेता हूं मोंटी का तो इसका 27 पॉसिबल है। 10 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। 11 ले सकता हूं, नहीं ले सकता सर, क्योंकि 30 ही मेरी लास्ट सीट है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है मेरा। और देखो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले एक तरीका मेरे पास क्या है कि देखो मैं लकी को क्या करता हूँ, मिडल में बिठाता हूँ, 7 नंबर सीट से स्टार्ट करता हूँ, मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ हमें बोला है, मिनिमम जो नंबर हो एक बार आप ट्राई करा करो, यही मेरा तरीका होता है। जैसे लकी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिठाता हूँ। ठीक है, तो ये 7 वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी ना मेरी, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे पता चल रहा है मॉन्टी कितने नंबर पे आ रहा है, आपका 9 नंबर पे आ रहा है, तो मॉन्टी को मैं लेता हूँ 9 नंबर की सीट पे, अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना। ठीक है, अब मंजू को मैं 27 नंबर सीट पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मंजू पॉसिबल है, मैं दूसरा भी केस आपको समझा दूंगा, पहले ये कर लो आप। ये मंजू हो गया। अब मंजू जो आपकी सेकंड राइट ऑफ किसके है, सोनू के, तो यहाँ पे सोनू आ जाएगा। ठीक है जी सर, ये देखो कनेक्ट हो गया मेरा।
ठीक है सर। अब देखो ये वाली भी हो गई मेरी और ये भी होगी। अब लकी के ऊपर आपका गोपाल आएगा। लकी के ऊपर गोपाल कहीं भी आ सकता है इस रो के अंदर, कंफर्म नहीं कहां पे आएगा वो। ठीक है जी। अब देखो क्या करें और किससे कर सकते हैं। गार्गी मेरी फोर्थ रो पे आएगी, ये माही के सेकंड लेफ्ट में आपकी आएगी। तनुज के फ्रंट में बैठेगी आपके मोनू। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिससे बाकी की इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो जाए। देखो ये सीट खाली होगी, ये भी सीट खाली होगी, एटलीस्ट तो खाली होगी, आपको पता है ये भी खाली होगी, ये भी खाली होगी और ये भी खाली होगी। ये सीटें तो मेरी क्या है, खाली है। अब उसने क्या बोला, गोपाल वाज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट जस्ट अबव लकीज रो। ये हो गया ना मेरे, तो ये मेरी भी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। गार्गी मेरी फोर्थ रो पे बैठी है और ये सेकंड लेफ्ट ऑफ माही है। ये कहीं भी पॉसिबल है फोर्थ रो के अंदर, क्योंकि आपको पता है इसके सेकंड लेफ्ट में ये पॉसिबल है, यहाँ भी कहीं भी अभी पॉसिबल है। लास्ट जो आपकी देखो, अब देखो यहां से आप अगर देखो निकिता आपकी राइट हैंड पे बैठी है, तो निकिता आपकी यहां भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, बट यहां नहीं आ सकती क्योंकि उसके सेकंड लेफ्ट में गोपाल बैठेगा। बोला था ना आपका, है ना। तो अब हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं इसकी। देखो निकिता को मैं लेता हूं यहां पे, निकिता के सेकंड लेफ्ट में गोपाल आएगा। यहाँ पे क्या हो गया मेरा, गोपाल आ गया। ठीक है जी। तो ये सीट खाली, ये सीट खाली। ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। अब अंकित के लेफ्ट में तनुज आएगा, तो अंकित लेफ्ट एंड में आएगा, यहाँ पे तनुज पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल है अभी। ठीक है। अब तनुज आपका यहां क्यों नहीं पॉसिबल है इधर वाली जगह पे, क्योंकि आपको पता वो एंड पे आएगा, तनुज के फ्रंट वाली रो में आपका मोनू बैठेगा, तो यहां पे अंकित आ जाएगा आपका, और इसके लेफ्ट हैंड वाली रो में आपका कौन आ जाएगा, तनुज आ जाएगा। ठीक है। अब मोनू की जगह क्या है आपकी फ्रंट में किसके, तनुज के, तो मोनू आपका इधर भी पॉसिबल है और आपका इधर भी पॉसिबल है। इसके अंदर भी हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। अब देखो फोर्थ रो में आपकी गार्गी बैठी है, तो ये मेरी जगह खाली होगी और ये जगह भी खाली होगी, तो आपको पता चल रहा होगा कि माही की जगह कंफर्म होगी, 20 नंबर सीट पे आएगी, उसके सेकंड लेफ्ट में आपका गार्गी आ जाएगी। तो ये देखो मेरी कंफर्म होगी, ये इंफॉर्मेशन भी होगी मेरी। और अभी निकिता वाली हमें पता नहीं, और कहीं ले सकते थे क्या हम निकिता वाली, सर और कहीं आप अगर आप इसमें लेते हैं तो पॉसिबल है कि अंकित और तनुज यहाँ पे आ सकते थे। ठीक है, हम चेक करेंगे उसका भी। अब देखो जो निशा का नंबर है सीट का, वो 3 गुना है परी के। ये हो गया मेरा, ठीक है, ये भी हो गया है मेरा। अपने आप को शो कर देता हूँ। अब देखो आपकी जो निशा की सीट नंबर है वो 3 गुना है परी की। परी की सीट आप लेते हो अगर 5, तो निशा की 15 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ले सकते हो, नहीं ले सकते आप। 11 का नहीं, 10। कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमें मिस तो नहीं लग रही थी। ठीक है, ठीक ठीक है, ये हम
कितने परसेंट हो गए हमारे टोटल अभी तक? देखो 1 2 3 4, देखो ये 3 3 4 8 8 4 12, अभी तक 4% हमारे बाकी है। अगर यहाँ पे लेता हूँ 5 पे तो नहीं, 10 का पॉसिबल था। कैसे? देखो 10 अगर मैं लेता हूँ परी का तो उसका 3 गुना मोनू पॉसिबल है, यहाँ पे मोनू इधर आ जाएगा, और कोई जगह पॉसिबल नहीं। तो एक काम करते हैं, मोनू को हम यहाँ बिठाते हैं, परी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, है ना। जब परी को मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, निशा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठ जाएगी आपकी, निशा बैठ जाएगी। ठीक है सर, ये सीट खाली होगी, अब ये भी सीट खाली होगी, ये सीट खाली होगी। तो अब आपको देखो परसेंट 4 यहाँ बैठे, 4 ये 8, 8 और 3 12, 12 और 4 16 हो गए। नहीं देखो 4 4 8 और 3 11, सॉरी 11 और 4 15, 1% आपका बचा, है ना। अंकित के ऊपर वाली रो में देखो, यहाँ पे उसने बोला कि दिया बैठेगी, अंकित की रो कौन सी है, ये है। अब दिया एक आपकी बची, तो दिया आप यहाँ पे लोगे तो उसके फ्रंट में आना चाहिए था। तो यही से आपको पता चल गया होगा कि जो इंफॉर्मेशन मैंने ली ना, जो अलग कलर से मैंने ली है, वो यहां से कैंसिल हो जाएगी सारी। ठीक है, चलिए सर दोबारा हमें बता दीजिए सर, इसलिए मैं आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़े ही ना। अप्रोच अगर सीख ली तो पजल्स को आपको पता ही है, मेंस में क्या होता है, एक ही फंडा होता है इसका, एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी से कर दिया तो सब कुछ पॉसिबल है। चलिए फिर अब देखिए नेक्स्ट, ये हमें पता है कि सीट जो लाल वाली है इसको मिटा देता है, हमें पता है कि खाली पता होगी नहीं होगी, हमें नहीं पता। अब देखो अंकित के यहाँ पे फ्रंट वाले लोग दिया होगी, अंकित अगर मैं सपोज यहाँ पे लिया तो दिया ऊपर आनी चाहिए थी कहीं और नंबर पे, तो ये पॉसिबल था हमारा सर, हो सकता था, हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ किसको, आपके कहाँ गया, हाँ ये वाली, अंकित को मैंने यहाँ पे लिया, अंकित के लेफ्ट हैंड वाली रो पे तनुज बैठेगा आपका। ठीक है जी सर, अब तनुज के फ्रंट वाली रो में आपका मोनू आएगा, बट ये कहाँ पे आएगा हमें नहीं पता। और अंकित के ऊपर वाली रो में दिया आएगी जो ऑड नंबर पे बैठेगी, तो ऑड आपका ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ठीक है जी सर। अब हम क्या करते हैं निशा, थोड़ा सा ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इसके अंदर, कुछ बच्चे तो इसको छोड़ के चले जाएंगे। अब देखो गार्गी मुझे पता है फोर्थ रो के अंदर बैठी है, बट निकिता मेरी एंड में बैठी है, तो निकिता ये एंड में बैठेगी, यहाँ पॉसिबल है नहीं ना। अगर मैं निकिता को एक ही जगह पॉसिबल है ये वाली, तो निकिता के सेकंड लेफ्ट में गोपाल आ गया। अब गार्गी है जो आपके सेकंड लेफ्ट में माही के, तो यहाँ पे माही के सेकंड लेफ्ट में गार्गी आ गई। ठीक है जी सर, अब देखो इसके अंदर क्या बोला, तनुज के फ्रंट वाली रो के अंदर क्या होना चाहिए, मोनू होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पॉसिबल है क्या मोनू, नहीं पॉसिबल है, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई। मैं आपको जो समझाना चाहता था ना, वो यही चीज समझाना चाहता था कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज कंफर्म होगी सर, क्या, कि जो आपका है ना ये वाला केस, कौन सा, तनुज और अंकित वाला, ये कंफर्म होगा कि अंकित आपका फोर्थ रो के अंदर ही आएगा सर, तो यहाँ पे आपका तनुज आएगा, ये कंफर्म हो गया अब। ठीक है, तो ये जब कंफर्म हो जाएगा
तो गार्गी आपके क्या है, फोर्थ रो के अंदर बैठी है, और वो सेकंड लैपटॉप देखो यहाँ पे सेकंड लैपटॉप माही बैठी है, तो माही के सेकंड लेफ्ट में आपका गार्गी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक एक सीट खाली है, तो ये सीटें खाली होगी। ठीक है, इस चीज का आपको मैं समझाना चाहता था। तो अब मैं क्या करता हूं, एक एक चीजों को थोड़ा यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये दीपिका वाला हो गया तो नहीं हुआ, दीपू फाड़ू वाला हो गया, इसको यहां से हटा देते हैं हम। ठीक है, और ये मंजू वाला हो गया हमारा, थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं बार बार अपने आप को हाइड कर रहा हूँ, इसी मैटर में शो कर दूँ एक बार। ये हो गया मेरा गार्गी के सेकंड, राइट में माही हो गया, तनुज वाला हो गया हमारा। अब देखो ये चीज मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो लकी क्या वो मिडल में है, उसके ऊपर गोपाल आएगा, तो लकी के ऊपर गोपाल यहाँ पे कहीं पॉसिबल है ना, और गोपाल वो यहाँ पे आएगा, और निकिता के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो ये कंफर्म हो गया आपके, निकिता आ जाएगी यहाँ पे, और इसके सेकंड लेफ्ट में आपका गोपाल आ जाएगा। तो अब हम अपने आप को शो कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये वाली इंफॉर्मेशन यहां से हम हटा देते हैं। चलिए ये भी हो गया हमारा, सॉरी ये नहीं हुआ था हमारा, इसको हटाना था मुझे। अब वो इंफॉर्मेशन कौन सी थी, हाँ ये मोनू वाली थी शायद, है ना, यहाँ पे कोई देखो, मोनू वाज सिटिंग इन ऑड नंबर सीट, नहीं देखो ये मोनू वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ तनुज रो, जब तनुज के फ्रंट रो में आपका मोनू आएगा ऑड नंबर सीट पे। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये सीट देखो, अब देखो यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा, बन जाएगा सवाल, ये सीट खाली हो जाएगी आपकी, और ये भी सीट खाली हो जाएगी। अब ये निकिता ये हमारा राइट हैंड वाले था, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और जो आपकी गार्गी है वो भी हो चुकी है। अब देखो परी वाली इंफॉर्मेशन एक और निशा वाली खाली बची है मेरे पास। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप अगर परी का 5 लेते हो तो निशा का 15 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 11 लेते हो तो पॉसिबल है, बट अगर आप 10 लेते हो, अगर आप परी का सीट नंबर 10 लेते हो तो इसका 30 पॉसिबल है सर। तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा सीट नंबर 10 पे, वो बैठ जाएगी आपकी परी, तो ये सीट खाली हो जाएगी। परी 10 पे, सॉरी परी 10 पे बैठेगी तो निशा आपकी आ जाएगी 30 नंबर सीट पे, ये सीट भी खाली। चलिए सर, इसको आप इरेज कर दीजिए यहां से। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या बोला है कि जो आपका अंकित है उसके, हाँ तनुज के, देखो यहाँ पे ये ना इंफॉर्मेशन ये दिया निशा वाली, ये मुझे ना गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि मोनू आपके तनुज के ऑड वाली सीट पे आएगी, यहाँ पे बोला ना मोनू वाज सिटिंग फ्रंट रो ऑफ तनुज। रुकिए रुकिए, ये एक चीज आपको समझ में आएगी, यहाँ पे आपको पता है इसके फ्रंट में ये है, इसके फ्रंट में ये है, इसके फ्रंट में ये है, तो तनुज के सीट के फ्रंट में आपका देखो यहाँ पे ये हमने गड़बड़ कर दी थी, ये आपका फ्रंट रो है, इसके इसके तनुज के फ्रंट रो, ये तनुज की जो फ्रंट रो है ये वाली है, तो यहाँ पे तनुज आ, ये सॉरी मोनू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये मोनू आ गई आपके, ये सवाल आपका वही बन जाता, वहां हमने गड़बड़ कर दी। तो दिया के, अब देखो जो अंकित के ऊपर वाले रो पे दिया आएगी ऑड नंबर सीट पे, तो एक सीट खाली बची देखो 23, तो यहाँ पे आपकी दिया आ जाएगी, ये कंफर्म हो गया आपका सवाल। तो अनवांटेड साउंड को सबसे पहले इग्नोर करना और सवाल को समझने की कोशिश करना, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सारी इंफॉर्मेशन लिखने से मुझे क्या हेल्प मिली,
मुझे जो हेल्प मिली ना, वो मिली कि जो मेरे सवाल है वो कनेक्ट हो गए। अब आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के 16% मेरे एग्जैक्ट एकदम तरीके से मेरे आ गए। तो यही चीजें आपको करनी है, जब भी सवाल को अटेम्प्ट करो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, और क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो। उससे क्या होगा, आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो पॉसिबिलिटी वाली है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल सवाल। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मैंने ये क्या कर दी कि जो तनुज के फ्रंट में ले लेता मैं उसको बिहाइंड लेने लग गया, तब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। बाकी एक बार सीखना अप्रोच सीख जाओगे तो आराम से करेक्ट कर जाओगे इस। और इस क्लास की दोबारा टाइमिंग बता दूं आपको, रात को 9 बजे ये क्लास मिलेगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक गाइस। ठीक है, तो चलिए, अगर लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सीखा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।